ॐ नमः सिद्धिभ्यः। पैमागमसजीवम् निषिद्धजातयन्दुसिन्धुर्विधानम् सकलनैविलिषितानां विरोधिमथिनं नमाम्यनीकान्तम्। णमोऽर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो उज्जयाडं नमो लोये सवसाहुडम्। जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी। उर्मे आन पधारो गुरुजी आह्वानन में करता हूँ। उर्मे आन पधारो गुरुजी आह्वानन में करता हूँ। जिससे उर हो शुद्ध मेरा जिससे उर हो शुद्ध मेरा। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी। दूर करे यदि कोई तुमको जिन धर्म की है श्रद्धा से। दूर करे यदि कोई तुमको जिन धर्म की है श्रद्धा से। कहो मन से इग्नोर माड़ी कहो मन से इग्नोर माड़ी। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी। आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो। आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो। नमोस्तु शासन जयवंत हो नमोस्तु शासन जयवंत हो। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की पूज्य मुनिवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की परम पूज्य मुनि श्री आप्रेम सागर जी महाराज की जय। सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुर्विनैव हन्यते आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा बादनोजिना। भगवान जिनेन्द्र के जो तत्व हैं वे अति सूक्ष्म हैं, किसी हेतु के द्वारा खंडित नहीं किए जा सकते। इसलिए हे भव्यात्मनो आप सभी उन्हें आज्ञा सिद्ध मानकर स्वीकार करो
क्योंकि जिनेंद्र देव अन्यथावादी नहीं होते। इस संसार में प्रत्येक जीव चिंतनशील है, पर चिंता से सारा जीवन नष्ट कर लेता है। किसी को अपनी चिंता नहीं है, सबको पर की ही चिंता लगी है और पर के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया। लालू, आज तक क्या किया? किसके लिए? दूसरों के लिए ही किया है। अविरल चाहता है बिनी सुधर जाए और बिनी चाहता है अविरल सुधर जाए। चिंता किसकी की? एक सूत्र याद रखना, जब तक आप दूसरे की चिंता करते रहोगे आपका सुधार कभी नहीं होगा। आप जिसके बारे में सोचते हैं या दूसरा आपके बारे में सोचता है कि ये सुधर जाएं और वो सुधर जाएं, लेकिन हमारी एक बात सुन लो, दोनों ही एक विचार कर लो कि मैं स्वयं सुधर जाऊं तो आपस में दोनों सुधर जाएंगे। इसलिए चिंता छोड़ना पड़ेगी। किसकी? पर की। पर में क्या आता है? सब कुछ। आत्म द्रव्य को छोड़ करके शेष द्रव्य सब कौन है? पर हैं। तो जब भी जीव इस संसार में घूमेगा, विषय समझना आज का सूत्र दे रहा हूं, लाभे लोभा। लाभ में लोभ बढ़ता है और अलाभे कोपा। अलाभ में क्रोध होता है उत्पन्न। लाभे लोभा और अलाभे कोपा। जैसे कि कोई व्यक्ति मुनि संघ में पहुंचता है और वह चाहता है कि मुझे कुछ प्राप्त हो। प्राप्त हो माना कि राजा भैया आप पहुंच गए और एक अविरल भाई भी पहुंचे। अविरल भाई जैसे ही पहुंचे, उन्होंने एक सुंदर सा पेन महाराज श्री के हाथ में देखा और क्या सोचा कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। पहले विचार कर लिया था कि मैं जाऊंगा और मुझे ये मिलना चाहिए, लेकिन ये भूल गया कि गुरु कुछ और देने वाले थे। छोटे से लाभ में बड़ा लाभ छूट जाता है। ये ध्यान रखना बात हमेशा। गुरु से मांगना मत, गुरु से मिलता है। मांगने पर कम चीज मिलती है, लेकिन श्रद्धा से बहुत सारी चीजें मिल जाती है। समझना। लालच कहते हैं, लालच बड़ी बुरा है, बुरी बला है, बुरी बला है लालच। जैसे एक भारत में जब बंदरों को बंद किया जाता है, पकड़ा जाता है, तो कैसे लालच दिया जाता है। कैसे? एक बक्से में बहुत सारी सामग्री रख दी जाती है, खाने वाली रख दी। अब सुनो बिरल, क्या होता है? जैसे ही बंदर उस बक्से में हाथ डालता है, तो जो बक्से में छेद था वो कैसा था? केवल उसका हाथ घुस जाए लेकिन बाहर नहीं निकाल सकता। जैसे ही उसने मुट्ठी बनाई वो सामग्री बाहर निकालने के लिए, उसका हाथ उसमें फंस गया। अब क्या होगा? या तो मूंगफली पकड़े रहे या फिर छोड़ दे। छोड़ देगा तो आजादी मिल जाएगी, स्वतंत्रता मिल जाएगी, और पकड़ा रहेगा तो पकड़ा जाएगा। दृष्टांत समझना। आप लालच में आ जाते हो, कर्म आपको पकड़ लेते हैं। आप अपने द्रव्य को छोड़ दो, आप स्वतंत्र हो जाओगे। ये कर्म सिद्धांत है। जितना आप लोगों को पकड़ोगे, आपको कर्म पकड़ लेंगे। जितना राग करोगे, द्वेष करोगे, कर्म आपको पकड़ लेंगे। इसलिए राग द्वेष छोड़ दो। कन्नड़ भाषा में कहते हैं, संसार दल्ली भाड़ दुखे दे, राग द्वेष बिट। समझ में आया कुछ?
संसार दल्ली भाड़ दुखे दे, राग द्वेष बिट, राग द्वेष को छोड़ो लालू, तब संसार से मुक्ति मिलेगी। समझ रहे कि नहीं? जिनिन भैया अभी तक कहाँ थे? किसी के लाभ में क्या किया? धन के लाभ में द्रव्य दृष्टि का लाभ छोड़ दिया। इसलिए इसको ध्यान रखना, सूत्र को। क्या चल रहा था वैसे? छोटे से लाभ में राजा भैया आप बैठे रहे शांति से। महाराज ने आपको एक ग्रंथ दिया, इसको पढ़ना, आपको आपकी स्वतंत्रता का लाभ होगा। पेन दिया, पेन से राग हो जाता है, अब मैं ये पेन किसी को दूंगा नहीं। और जब को खोता है तो फिर संकलित परिणाम होते हैं। वो पेन कहाँ गया? लाभ तो हुआ, लेकिन साथ में विशुद्धि का अलाभ भी हुआ। समझ रहे कि नहीं? ये विषय समझना। इसलिए जब भी गुरु चरणों में जाओ, इच्छा मत रखना, लालच मत रखना कि क्या मिलने वाला है। जो मिलेगा अच्छा मिलेगा। महाराज जी कल विषय कह रहे थे प्रवचन में कि आपको कुछ मांगना ही है, प्रभु से मांगना ही है, तो वो मांगो जो उत्कृष्ट द्रव्य है। क्या? जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। गुरु के चरणों में जाओ, प्रभु के चरणों में जाओ, क्या कहो? जो आप करेंगे, हालांकि भगवान कुछ करते नहीं हैं, फिर भी भक्त अपनी भाषा में बोलता है कि हे प्रभु, आपके मैं चरणों में आया हूं, मैं आपका दास हूं, जो आप करोगे सब मेरे साथ अच्छा होगा। इस लाभ से जाओगे तो अलाभ छूट करके लाभ ही लाभ मिलेगा। समझ रहे हैं राजा भैया, विजय भैया? ध्यान रखना, कई बार छोटे से लाभ में बड़ा लाभ छूट जाता है। ऐसे ही एक बार एक श्रेष्ठी के यहाँ किसान पहुंचा और श्रेष्ठी भोजन कर रहा था। दाल बाटी चूरमा का भोजन चल रहा था, बढ़िया बढ़िया। किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ गया? क्यों बिरल, पानी तो नहीं आ गया बाटी सुन करके? नहीं आया। धर्म सभा है, पाप नहीं करना अभी। तो दाल बाटी चूरमा का उसका भोजन चल रहा था और बाहर किसान खड़ा है, देखता है, बोलता कुछ नहीं, लेकिन उससे अब सहन नहीं हुआ। श्रेष्ठी ने देखा ही नहीं उसकी तरफ। तो किसान कहता है, मौन तोड़कर अपना, कैसे हो? कैसे नेशने ही बन रहे हो? मैं सामने खड़ा हूं और मुझसे पूछ भी नहीं रहे हो भोजन करने के लिए। अब उसकी बात का जवाब सुनो। बाटी के लाभ में बहुत सारी चीजें उसकी छूट गई। कैसे? श्रेष्ठी ने जवाब दिया कि जब आप खेत खलियान को निकालते हो, खेत से खलियान होता है और हम निकालते हो, तब अपने घर में ही ले जाते हो अकेले, तब हमारी ध्यान नहीं करते, तो हमारा ध्यान नहीं करते कि हमको श्रेष्ठी को भी देना चाहिए। तब क्या हुआ? सेठ ने कहा, किसान ने कहा कि जब आप आओगे तो हम आपको दे देंगे, जब आप आओगे हमारे पास तो हम भी आपको देंगे। उसने वो बात कागज पर लिखवा ली, कागज पर लिखवा ली कि जब आप आओगे हम आपको पूरा आपका खलियान दे देंगे। अब श्रेष्ठी ने क्या किया? आओ बैठो, आओ भगत की खूब दाल बाटी खिलाई और सारी चीजें उसको उपलब्ध करा दी। अब किसान चला गया और वो बात भूल गया कि जब मैंने पत्र पर लिख दिया है, वादा किया है कि अब आओगे तो मैं आपको पूरी खेत का खलियान दे दूंगा। अब समय बीत गया, 4 माह बाद उसकी फसल कटना थी और वो तो भूल चुका था कौन आएगा। श्रेष्ठी लोग कौन आ रहे हैं खेत पर? जैसे लालू श्रेष्ठी लोग हो। कब आते हो महाराज के पास? जब काम होता है, जब काम होता है तभी आते हैं, वैसे नहीं आएंगे। तो ऐसे ही वो श्रेष्ठी कब पहुंचा? जब समय आया
अब वो घबरा गया। श्रेष्ठी ने कहा, तुमने वादा किया था कि जो खेत में खलियान निकलेगी वो सब आप हमको दे दोगे, अब मैं मांगता हूं दो। वो घबरा गया बेचारा परिवार, दुखी परिवार। अब क्या हुआ, वादा तो पूरा करना पड़ेगा। छोटे से लाभ के चक्कर में, क्या दाल बाटी के चक्कर में पूरा खेत नष्ट हो गया। तो ये आपकी अज्ञानता है कि ज्ञानीपना है? अपरिचित बुद्ध लोग ऐसा करते हैं। कौन? जो छोटे से लाभ के चक्कर में बड़ा लाभ छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए विचार करना है कि हम कहीं लाभ में अलाभ तो नहीं कर रहे। अलाभ में लाभ छुपा है, लेकिन कब? जब शांत बैठोगे तब लाभ होगा। शांत बैठोगे तब लाभ होगा। लाभ को प्राप्त करना है तो विचार करना है कि हम लोभ का त्याग करके लाभ की ओर बढ़ें। जैसे ही पंचकर्णक होने वाला है, बहुत सारे लोग चिमाए बैठे हैं। क्यों चिमाए बैठे हैं? लेकिन जब 16 तारीख आएगी तब देखना सबके लोभ नष्ट होंगे यहीं पर। विनय भैया देखना, चिंता मत करो, पंचकल्याणक तो सुपर डुपर होगा। आचार्य का आशीर्वाद है, क्योंकि सबको लाभ की इच्छा है। किसकी? लाभ कौन सा? मोक्ष के लाभ की किसको इच्छा है? मोक्ष लाभ की किसको इच्छा है? तो सबको लोभ छोड़ना पड़ेगा, तब लाभ होगा। इसलिए विचार करना। अभी बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ रह गई हैं। ऐसा मत सोचो हम प्रतिमाएं आपको कराने के लिए बोल रहे हैं, नहीं। वे ही लोग लाभ को प्राप्त कर पाएंगे जिनका अब जीवन में कर्म का लाभ कम बचा है। इसलिए विचार कर लेना, समय बहुत कम है, दुनिया बहुत छोटी है, जीवन भी बहुत छोटा है। इसमें जितना लाभ कर लो, जितना लाभ कर लो, उतना लोभ मिट जाएगा। लेकिन लाभ कौन सा होना चाहिए? प्रशस्त क्षेत्रों पर ही लाभ होना चाहिए, अन्य जगह नहीं। नहीं तो समझो कि गाड़ी खरीद ली, लाभ हो गया। अरे नहीं, लाभ नहीं हुआ है, वो लोभ से और लोभ बढ़ गया। समझ रहे ना राजा भैया? बच्चों को छोड़कर आए हो, किस लिए? किस लिए? उन्हें ज्ञान का लाभ होगा। साथ में द्रव्य गया कि नहीं? वो भी गया। लेकिन बच्चा लिख पढ़ करके अच्छा आदमी बनेगा, ये लाभ छुपा हुआ है उस लोभ में, छिपा ना, इसलिए छोड़कर आए हो। लेकिन जब आपका बेटा आपसे कहे कि मैं निर्गंत मुनि बनना चाहता हूं, तो विचार नहीं करना, परीक्षा जरूर करना, लेकिन जाने देना। क्यों? उसे मोक्ष का लाभ मिलेगा। आप अपना लोभ छोड़ करके उसके मोक्ष लाभ की चिंता करने लग जाना, तो आपको भी निश्चित रूप से उस लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि मोक्ष मार्ग में अनुसरण करने वाले लोगों की जब आप अनुमोदना करोगे तो आपको भी फल मिलेगा। इसलिए सभी को विचार करना है कि लाभ छोड़ करके, लोभ छोड़ करके लाभ को प्राप्त करो जो हमारे मोक्ष मार्ग में मोक्ष का लाभ दे। इसी भावना के साथ सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, आपके भी परिणाम शुभ से शुभतर, शुभ से शुभतम हो, और आप भी मोक्ष में गमन करें। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री आप नमः। सिद्धिभ्यः ॐ नमः
सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहूलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कसराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमनकुटी महामुनराजों की, परम पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश